राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके हेटर्स की भी करंट सिचुएशन क्या है, आपके बारे वो क्या बात कर रहे हैं और क्या उनकी सोच है आपके प्रति, उनकी अभी करंट कंडीशन क्या है, वो अभी किस दौर से गुजर रहे हैं, क्या उनकी लाइफ में चल रहा है। आज हम इस एनर्जीज को देखेंगे और आपको न्याय कब तक मिलेगा है, क्या है यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच श्री कृष्णा, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भाग्य बिहारी, थैंक यू ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, आपका तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स की हेटर्स की भी क्या करंट एनर्जी है, क्या उनकी करंट कंडीशन है, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। ओम श्री साईनाथाय नमः। एंड बॉटम डेक में हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स। न्यूमरोलॉजी नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 9, नंबर 6, नंबर 5 एंड नंबर 7 ये आपके हेटर्स के मूलांक हो सकते हैं, उनके भाग्यांक हो सकते हैं, या फिर ये आपके मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं। डेफिनेटली ये रीडिंग आपके हेटर्स के बारे है, क्या उनकी लाइफ में चल रहा है। सो यहाँ पे मूलांक और भाग्यांक क्योंकि एनर्जीज है, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं लेटर्स की बात करूँ ना तो मुझे यहाँ पे लेटर्स एस, लेटर्स जे, लेटर एस, लेटर जे, लेटर ए, लेटर डी, लेटर पी, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। ये आपके नेम का इनिशियल लेटर हो सकता है या फिर आपके हेटर्स का नेम का इनिशियल लेटर हो सकता है। यहाँ पे मुझे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है ना कि अब आपके हेटर्स की मतलब कहते हैं ना, क्योंकि लंबे टाइम से वो किसी चीज़ पर मेहनत कर रहे थे, कोई चीज़ को वो हासिल करना चाह रहे थे, कोई नई बिगनिंग हो सकती है या कोई काम जो है ना वो उसको एक मतलब कहते हैं ना उस किसी काम का वो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे। डेफिनेटली रिवर्स में कार्ड है। तो यहाँ पे ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि अब जो लंबे टाइम से वो जो चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ, क्योंकि देखिए कहते हैं ना जब कोई किसी का बुरा चाहता है ना तो फिर उसके काम कैसे बन सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि किसी चीज़ की वो तैयारी कर रहे होंगे, कोई भी ऐसा काम कर रहे होंगे और वो लंबे टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे होंगे कि हाँ वो चीज़ मेरी लाइफ में हो। सो वो चीज़ें जो कहते हैं ना काम उनके नहीं बन रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपका दिल इतना दुखाया, अपने आसपास के लोगों का दिल इतना दुखाया और कहते हैं ना लाइफ में परेशानियां और वो उन्होंने अपने पुरान प्रारब्ध, उन्होंने वो नेगेटिविटी खुद से वेलकम की है। लोगों की लाइफ को नेगेटिव करके उन्होंने नेगेटिविटी को खुद से मतलब कहते हैं ना वेलकम किया है। सो यहाँ पे उनकी लाइफ में कहते हैं ना जो भी वो काम करना चाह रहे हैं, जो भी एक्शन है वो काम उनके नहीं बन रहे, बनते बनाए काम बिगड़ रहे हैं। ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। डेफिनेटली वो वहाँ पर किसी तरीके का ना कोई स्पेल वर्क जो क्रिया तंत्र करवाए थे ना वो वापस उन्हीं पर बैकफायर हो रहा है। और जो भी क्रिया तंत्र, जो भी मतलब कहते हैं ना हाईली स्पिरिट, यहाँ पे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि उन्होंने आप पर एक हाईली मतलब कहते हैं ना एक तंत्र विद्या जो करवाई है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना एक हैवी एनर्जीज के मतलब ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आपको बर्बाद करने के लिए अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल ना करते हुए उन्होंने तांत्रिक को ऐसा कुछ कहा है कि मतलब कहते हैं ना एक बहुत बड़ी विद्या आप पर करवाई थी। और कभी कभी क्या होता है ना, जैसे उन्होंने आप पर कोई एक नेगेटिव तंत्र विद्या करवाई और उस चीज़ का आप पर असर नहीं हुआ है, सो वो चीज़ अब बैकफायर हो गई है और वो अब नेगेटिव तंत्र विद्या को एक नेगेटिव स्पिरिट यहाँ पे अब उनकी लाइफ को हेल बना रहे हैं, उनकी लाइफ में है और उनकी लाइफ के मतलब कहते हैं ना काम जो बन रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं ना उस चीज़ को अब वो खराब कर रही है। यहाँ पे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है, किसी तरीके की वो नेगेटिव स्पिरिट के साथ सराउंडेड है। सो ये एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है। डेफिनेटली ये भी मैं कहूँगी कि क्योंकि जैसे जब हम परमात्मा को
कहते हैं ना, जब हम अच्छे काम कर रहे होते, अच्छे पुण्य काम कर रहे होते, या जब हम परमात्मा के साथ कनेक्टेड होते, तो एंजल्स हमारे आसपास होती है। ठीक उसी तरीके से जब हम नेगेटिविटी या गलत काम कर रहे होते या गलत चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं ना, सो हमारे आसपास ना नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट हो जाती है, राइट। उस दूसरे फिजिकल वर्ल्ड से भी, मतलब कहते हैं ना, स्पिरिट वर्ल्ड से भी वो नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना, कि आपके हेटर के लाइफ में उस स्पिरिट वर्ल्ड से कोई नेगेटिव स्पिरिट उसके आसपास रहती है, और वो मतलब उन्होंने किसी तरीके का जो स्पेल वर्क किया ना, वो उन्हीं को वो चीज़ बैकफायर हो के अब उनकी लाइफ को हेल बना रहे हैं, आपके हेटर्स की लाइफ को हेल बना रहा है, जा रहा है। यहाँ पे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है आपके हेटर्स की। मतलब कहते हैं ना, देख लीजिए आप कंडीशन, डेफिनेटली आपके हेटर्स की, मतलब कहते हैं ना, फिजिकल किसी तरीके का ना उनको कोई बीमारी है, किसी तरीके का उनको क्या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, राइट। कोई भी लंग रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ है, और वो उस चीज़ को यहाँ पे ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना, किसी तरीके की वो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि उन्हें किसी तरीके का कोई गंदी बीमारी है, कोई डिजीज़ है। यहाँ पे ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है रिलेटिंग टू हार्ट और लंग्स, ये यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। सो उनको, क्योंकि देखिए, जब हम किसी के साथ गलत करते हैं ना, मैंने ये पढ़ा भी था कहीं पे, क्योंकि जब कोई किसी के साथ बहुत बड़ा, कोई बहुत गलत, एक हाई लेवल पर जब कोई किसी के साथ गलत करता है ना, तब उसकी सबसे पहली ना आयु छिन जाती है, उसके पुराने प्रारब्ध, उसने जो पुण्य किए थे वो तो छीन जाते ही है, साथ ही साथ उसकी आयु बहुत तुरंत घट जाती है। तो यहाँ पे ये मुझे एनर्जीज आपके हेटर्स की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही, कि उन्होंने जो गलत किया ना, वो उस चीज़ की वजह से अब उनकी जो कहते हैं ना आयु है, वो चीज़ अब कम हो गई है, और बहुत ही परेशानी और बीमारियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी ज़्यादा हैवी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, यू कैन सी इट। आपके हेटर्स का मंगल ग्रह काफ़ी ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, नीच ग्रह का मंगल है, जो उनको से द्वारा ना, मतलब उनसे नेगेटिव काम करवा रहा है, नेगेटिव चीज़ें करा रहा है, और उन्हें छोटी छोटी बातों पर ना बहुत ज़्यादा आक्रामक, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाली, मतलब कहते हैं ना, परेशान कर रहा है। और साथ ही साथ ना लोगों की लाइफ को गुस्सा जल्दी आ जाना, और बहुत ही पागलों जैसे बड़बड़ाना, पागलों जैसे कुछ कहना, बकवास करना, या मतलब कहते हैं ना, इंसान का कंट्रोल नहीं है उनके माइंड पे। सो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हैवी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है, कि आपके हेटर्स का ना अपने आप पर मानसिक रूप पे बिल्कुल भी, मतलब कहते हैं ना, अपने एंगर पर, अपने माइंड पर, अपने शब्दों पर उनका कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा ना मान हानि का सामना करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ किसी तरीके का चार लोगों के सामने बेइज्जती, और बहुत ही, मतलब कहते हैं ना, नकारात्मक चीज़ें, किसी तरीके का अपमान भी उन्होंने वो, मतलब यहाँ पे उनकी करंट एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है ना, कि वो किसी से ना कंटिन्यूस बेसिस पे अपमान सह रहे हैं, अपमान हो रहा है उनका। सो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है। डेफिनेटली आपके लिए कहा जा रहा है ना, कि आप इस चीज़ों को बिल्कुल भी, मतलब कहते हैं ना, इस चीज़ों से अपने आप को दूर करिए। गीता डेक से भी देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। थैंक यू सो मच श्री कृष्णा, थैंक यू सो मच। ओम श्री कृष्ण आता है नमः। क्या मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच श्री कृष्णा। देखिए, आपके लिए मैसेज है फॉल फ्रॉम ग्रेस, वन हु कंटेम्पलेट्स। आपके लिए कहा जा रहा है ना, कि देखिए, आप कोई भी चीज़ का चिंतन मत करिए, अपने आप को इस मोह माया से, इस चीज़ों से, इस नकारात्मक चीज़ों से, या अपने हेटर से भी ना डिसकनेक्ट हो जाइए, क्योंकि आपके लिए, मतलब कहते हैं ना, ये छोटी मोटी चीज़ों पर आप अपने आप को मत उलझाइए, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस, बहुत खुशियाँ, सबसे बड़ी बात परमात्मा का साथ आप पर है। सो आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है ना, कि आप अपने आप को उस एनर्जीज के साथ डिसकनेक्ट करिए, और बिल्कुल भी, मतलब कहते हैं ना, उस नकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को कनेक्ट मत करिए, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि आपकी वजह से उनकी लाइफ में ना बहुत, जो उन्होंने गंदे पुराने कर्म किए ना, जो उन्होंने पाप कमाया है ना, वो चीज़ें उनकी लाइफ में, मतलब कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग मैसेज है ना, कि आप अपने आप को हिटर्स के साथ डिस्कनेक्ट कर लीजिए। आपके माइंड में भी वो चलनी नहीं चाहिए,
जो भी पर्सन है, क्योंकि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी और जो आपके हेटर्स की है ना, उनके जो प्रारब्ध है, सो जब आपकी पॉजिटिव, जब भी आप उनके बारे सोचते हैं ना, तो आपकी वाइब्रेशंस और उनकी वाइब्रेशंस कनेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी नकारात्मक चीज़ जो उनकी, मतलब कहते हैं ना, जो उनका प्रारब्ध है, वो उस चीज़ पर हमला नहीं कर पाता है, वो उस चीज़ को, मतलब कहते हैं ना, नहीं हो पाता है, क्योंकि आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस उनको ना बहुत ज़्यादा हीलिंग देती है। सो आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है ना, साथ ही साथ उनको हीलिंग देती है और आपको डिप्लीशन करती है, आपको डिप्लीट करती है, क्योंकि डेफिनेटली आप अपने आप को इस नेगेटिव एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो पावर है ना वो डिक्रीज हो रहा है और इनकी इंक्रीज हो रही है। आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन? सो आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है ना कि आप अपने आप को इस नकारात्मक ऊर्जा, अपने हेटर के साथ डिस्कनेक्ट कर लीजिए, ताकि उनके कर्म उनको मिले और आपकी, कहते हैं ना, आप अपने आप को डिवाइन सुप्रीम के साथ कनेक्ट कर लीजिए, ताकि आपका ऑरा 100% चार्ज हो और आप बिल्कुल भी डिप्लीट ना फील करें। क्योंकि आपने भी अपनी लाइफ में देखा होगा कि आप जब जब उनके बारे सोचते हैं या उनका ख्याल भी आपके मन में आता है या उनके बारे बात भी करते हैं ना, सो आप काफ़ी ज़्यादा डिप्लीटेड फील करते हैं और आपकी पॉजिटिव एनर्जी उनको जाकर, मतलब कहते हैं ना, उनको भी ये चीज़ का बहुत अच्छे से एहसास है कि आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है और कहीं ना वो प्रोटेक्टेड है इस नेगेटिव अपने कर्मों से, अपने पाप कर्मों से वो प्रोटेक्टेड, मतलब नॉट 100% प्रोटेक्टेड, बट हाँ, उन्हें थोड़ी सी हीलिंग मिलती है, उन्हें हीलिंग मिलती है आपके एनर्जीज के साथ कनेक्ट होकर। सो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अपने आप को उस चीज़ से, उस नकारात्मक ऊर्जा से डिसकनेक्ट करके अपने आप को द सुप्रीम अलमाइटी के साथ कनेक्ट करके करिए। और आपके हेटर्स की अगर मैं बात करूँ तो लुक एट दिस 3 ऑफ सोर्ड्स। आपके हेटर्स ने जो, मतलब कहते हैं ना, दूसरों की लाइफ में कलेश मचाया, दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, अब वो सारी चीज़ें उनकी लाइफ में हो रही है, उनकी लाइफ में किसी तरीके का उनको धोखा मिल रहा है, कोई उन्हें चीट कर रहा है और डेफिनेटली किसी तरीके का बहुत हैवी लॉस वो उठा रहे हैं आपके हेटर्स। और वो इमोशनली लेवल पर ने, कहते हैं ना, बहुत पेनफुल है, उनकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा पेनफुल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। सो आप बिल्कुल भी, क्योंकि देखिए, जो उसने जो कर्म किए हैं वो चीज़ों का उन्हें भुगतान करना ही पड़ेगा और आप पर वो षड्यंत्र रचते, क्योंकि देखिए, एक कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ का भी टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, वो चाहे जितनी भी उसे सीधी कर लो। सो यहाँ पे आप अपने हेटर्स पर बिल्कुल भी दया मत करिए। आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, दया बिल्कुल भी मत करिए और उस नकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को कनेक्ट मत करिए, क्योंकि वो हमेशा, कहते हैं ना, साजिश पे ताक पे रहती है। और यहाँ पे ये, मतलब कहते हैं ना, उसकी लाइफ में हेल बना हुआ हो, उस पर्टिकुलर नेगेटिव एनर्जी की लाइफ में हेल हो, बट फिर भी, मतलब कहते हैं ना, उस नेगेटिव एनर्जी की ऐसी नेगेटिव सोच है, लुक एट दिस, उस नेगेटिव एनर्जी की ऐसी नेगेटिव सोच है ना कि उसके आने वाले कई युग, कई जन्म बर्बाद हो जाए, पर वो आपकी लाइफ को हेल बनाने के बारे सोचती रहेगी। ऐसी उतनी गंदी बुद्धि है उसकी। आप अच्छा चाहते हुए, आप अच्छा करते भी है, फिर भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है ना कि आप अपने आप को उस चीज़ से डिसकनेक्ट करिए और उसके बारे में बिल्कुल भी ख्याल मत करिए, क्योंकि वो बहुत ही नकारात्मक है। और वो जिससे भी, आप, मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आपसे, वो जिस भी, मतलब कहते हैं ना, वो अपनी फैमिली मेंबर के लिए भी वो नकारात्मक ऊर्जा एक नेगेटिव, मतलब कहते हैं ना, एक दोष बनकर ही साबित है। सो जो उन्होंने पाप कर्म किए हैं, उस पाप कर्मों की सज़ा उन्हें मिल रही है। उनकी लाइफ को, कहते हैं ना, हेल्प, उनकी लाइफ ने उन्होंने अपनी लाइफ में हेल खुद से वेलकम किया है, पाप कर्म करके, दूसरों का दिल दुखा के। सो वो चीज़ें उन्हें वापस मिल रही है, फाइनेंशियली लेवल पे, मेंटली लेवल पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, इमोशनली लेवल पे उनकी ने, उन्होंने जो, कहते हैं ना, क्योंकि इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ हम देते हैं वो चीज़ें हमें 100 टाइम्स, मतलब कहते हैं ना, 1000 ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होके आती है। सो सेम थिंग इज़ विथ योर हेटर। उन्होंने जो लोगों को दुख दिया ना, वो चीज़ें अब उनकी लाइफ में आ रही हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हैवी एनर्जीज है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आइए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच श्री कृष्णा। थैंक यू बाकी बिहारी। क्या मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस है? प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच श्री कृष्णा। टेन ऑफ कप्स
बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए कि अब आपकी लाइफ में कहते हैं ना खुशियाँ, अबंडेंस और किसी तरीके का मतलब कहते हैं ना खुशियाँ, अबंडेंस है, प्रोस्पेरिटी है, यू आर अट्रैक्टिंग अबंडेंस, यू आर अट्रैक्टिंग। और सबसे बड़ी बात, अब आप अपनी फैमिली के साथ ऐसा भी हो कोई वेकेशंस प्लान कर रहे होंगे या कोई भी मतलब कहते हैं ना एक वेकेशन या एक ट्रिप हो सकता है, वो चीज़ें प्लान होगी और वो चीज़ सक्सेसफुल भी होंगी। किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन आपके घर में होने वाला है, कोई इवेंट सेलिब्रेशन मतलब कहते हैं ना यू ऑल विल, या फिर कहते हैं ना किसी तरह का गेट टुगेदर होगा कोई ओकेजन पे। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही ना कि यहाँ पे ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि जो मैरिज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, सो डेफिनेटली मैरिज इज़ देयर इन योर लाइफ वेरी सून, विद इन यू कैन से विद इन 2 to 3 months, राइट, विद इन 2 to 3 months ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। यहाँ पे ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि अब आप जो इमोशनली जो चीज़ों को मतलब कहते हैं ना इमोशनली जो किसी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया होगा आपके अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, पार्टनर्स के साथ, सो वो चीज़ें अब कंसोल होती चली जा रही है। वो चीज़ें जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो चीज़ अब हील होती चली जा रही है और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग सब दूर होंगी और रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बिल्डअप होगा। आपके लिए कहा जा रहा है ना कि जो लोग आपके आसपास आपका बुरा चाहते हैं और जो लोग आपको किसी तरीके का मतलब कहते हैं ना नेगेटिवली मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपके सर पर चढ़कर आपको नेगेटिवली मतलब कहते हैं ना आपको इंट्यूशन आ रहा है कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन मेरे कान भर रहा है, मेरे को गलत डायरेक्शन में मतलब कहते हैं ना नेविगेट करे, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है कि अब आपने जो पोजीशन को अचीव किया ना उस पोजीशन से आपको हिलाने के लिए आपके मतलब कहते हैं ना आपके माइंड को मैनिपुलेट किया जा रहा है। सो आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है ना कि आप अपने आप को उस नकारात्मक ऊर्जा जो आपके मतलब कहते हैं ना जो आपके कान भर रहे हैं आपके परिवार के लिए, आपके बॉस के लिए, आपके कलीग मेंबर्स के लिए, जो आपके माइंड को मतलब कहते हैं ना नेगेटिवली भर रहे हैं दूसरों के प्रति, सो ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। क्योंकि ये चीज़ आप याद रखिए कि जब वो दूसरों लोगों की चुगली निंदा कर सकते हैं आपके प्रति, जब दूसरे के बारे वो आपके मन में गंदगी भर सकते हैं, सो ये सेम चीज़ वो दूसरों के मन में आपके लिए नकारात्मक नेगेटिव इमेज फ्रेम कर सकते हैं। सो ऐसे लोगों से दूर हो जाइए, आपकी बातों को मैनिपुलेट करके आपकी रिलेशनशिप खराब ना कर दे, ऐसे लोगों से आप दूर हो जाइए। डेफिनेटली आप जिस भी चीज़ पर जिस भी डायरेक्शन में एक्शन लेना चाह रहे हैं, क्योंकि अब मतलब कहते हैं ना आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो पोटेंशियल है। सबसे बड़ी बात आप वो एनर्जेटिक है कि चाहे आपकी लाइफ में जितनी भी मतलब कहते हैं ना जितनी भी प्रॉब्लम्स नेगेटिव हो जाए, हर्डल्स हो, उस चीज़ का आप डट कर सामना भी करते हैं और उस चीज़ को मतलब कहते हैं ना आप ब्रेवली उस चीज़ को कन्फ्रंट भी करते हैं। सो ये चीज़ आप करिए और ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस, पॉजिटिविटी इज़ देयर इन योर लाइफ, नेम एंड फेम इज़ देयर इन योर लाइफ। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। बट हाँ, आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आपको लोग किसी तरीके से ना बूस्ट अप करेंगे ताकि आप अपने काम से भटक जाए और मतलब कहते हैं ना आप अपने काम से भटक जाए और साथ ही साथ ना आप इगोइस्टिक हो जाए। सो आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको अपने आप को इगोइस्टिक नहीं होना है, क्योंकि द मोमेंट यू विल बी गेट इगोइस्टिक, बिकॉज देयर इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन बीइंग इगोइस्टिक एंड बीइंग यू कैन से सेल्फ रिस्पेक्ट, राइट। तो वो स्वाभिमान में और अभिमान में एक हल्का सा फर्क है। तो आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कोई लोग ना कुछ लोग आपके आसपास के आपके माइंड को मैनिपुलेट करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप उस ऊंचाइयों तक पहुँचे, बिकॉज दे नो डैट यू हैव द पोटेंशियल टू अचीव। सो ऐसे लोगों से अपने आप को दूर कर दीजिए, किसी भी तरीके का अभिमान आप पर ना आए। सो ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि आप में अगर अभिमान आएगा ना, सो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना नेगेटिव साबित हो सकती है। ये मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। थैंक यू सो मच। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट किए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं या नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरि ओम।